हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आप लोग का मेरे चैनल रचना रियल ब्लॉग में स्वागत है और होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। और सुबह के 10 बज रहे हैं 10 और आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। और मेरा देखिए सब्ज़ी बनना स्टार्ट हुआ है। आज मैं बना रही हूँ मिक्स वेज, बैगन और सेम और थोड़ा सा मूली आलू, यही सब मिक्स करके बना रही हूँ। और सुबह के वही 10 बज रहे हैं और इस तरह से मैं पूजा वूजा कर ली हूँ, तो सारा काम मेरा उस मॉर्निंग का ख़त्म हो गया है। और मुझको हमेशा टाइम हो ही जाता है, 9 बज जाता है नहाने धोने में, क्योंकि बच्चों का 7:30 बजे का स्कूल है। तो इन सबको स्कूल भेज लेती हूँ, तो उसके बाद अपना सारा काम ख़त्म करती हूँ। और इसमें मुझको 9 बज जाता है, क्योंकि नहाने धोने कपड़ा लत्ता बहुत सारा काम रहता है। सुबह का तो आप लोग जानते ही हैं कि काम ज़्यादा ही रहता है। और मुझको आदत है चाय पीने की, जितना काम करेंगे उतना बार चाय बना पीते रहते हैं अपना। तो मैं सुबह में जब झाड़ू पोछा करने जाती हूँ तो एक बार दूध वाली चाय बना के पी लेती हूँ, उसके बाद ही काम स्टार्ट करती हूँ। अब इधर मेरा सब्ज़ी भी हो रहा है, उधर वॉशिंग मशीन में कपड़ा भी धुला था। आज कपड़ा बहुत ज़्यादा था, क्योंकि चादर सब निकाले थे, तीनों रूम में से चादर निकाल दिए थे, क्योंकि आज एकादशी था। व्रत तो मैं नहीं थी, फिर भी मैंने सारा चादर निकाल दिए थे और बाल धुले थे, तो इसीलिए ज़्यादा टाइम लगा था। जो छोटे छोटे कपड़े थे वो मैंने हाथ से धुल लिए थे और जो चादर थे वो मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए थे। तो उधर मेरा सब्ज़ी भी बन रहा था, इधर बार बार अपना कपड़े भी आके देख ले रही थी। इधर मेरा ये भी काम ख़त्म ही हो गया, देखिए अच्छे से धुल भी ली, ये भी काम ख़त्म हो गया। देखिए बहुत सारे कपड़े थे, 3 चादर थे और छोटे मोटे सब कपड़े थे। तब बाल्टी भर गई थी, उसको लेकर जाएंगे छत पे पसार देंगे, क्योंकि धूप तेज़ थी। तो सोचे थे पसार देंगे तो सूख भी जाएगा। इधर ये भी काम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आज मार्केट भी जाना है और कुछ ख़रीदना भी है, तो इसीलिए टाइम नहीं था। जल्दी जल्दी कुल टाइम निकाल रहा था उसमें से, क्योंकि मेरे पास ना ये तो ठंडी का मौसम शुरू हो गया है और दिन छोटा हो रहा है, पता ही नहीं चलता है कब सुबह से शाम हो जाता है, पूरा दिन का पता ही नहीं चलता है। तो देखिए सुबह के 5:30 बजे से उठे हैं और एक लगातार चलते हैं। अभी देखिए बज रहे हैं दोपहर के 12:30 हो रहे हैं, 12:30 हो रहे हैं। अभी कपड़ा डाल रही हूँ, इसके बाद अभी उधर सब्ज़ी बन भी रही है। सब्ज़ी भी धीमी आंच करके आई हूँ, तो इधर धीरे धीरे सारा कपड़ा डाल लूँगी जबकि सूख जाए। तो इसके बाद ही पूरा कपड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है, कपड़े भी डेली का डेली कुछ ना कुछ ज़्यादा ही कुछ ना कुछ निकल ही जाता है कपड़े में। तो रोज़ तो वॉशिंग मशीन चलाती नहीं हूँ, कुछ हाथ से रोज़ डेली हाथ ही से धोती हूँ। जब चादर निकालती हूँ तभी वॉशिंग मशीन चलाती हूँ। तो इधर सारा कपड़ा मेरा पड़ गया है। अब इसके बाद मैं नीचे जाऊँगी और आज सब सामान भी लाना है, क्योंकि आज तुलसी जी का भी अभी करना है। आज एकादशी है, तो एकादशी के दिन ही शादी किया जाता है तुलसी माता का। तो वही सोच रहे थे कि जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लूँ, तो उसके बाद मार्केट जाऊँ। तो इसीलिए वही जल्दी जल्दी कर रही थी। और दोपहर के 12 12:30 हो गए थे और मैंने सारा काम कर लिया था। खाना सब्ज़ी बन गई थी, रोटी बन गया था और गैस वैस पोंछ लिए थे। अब वही लास्ट था चावल, तो वही चावल जा रहे थे बैठाने के लिए। और बज रहे थे दोपहर के 2:30 बज रहे थे। अब बच्चे भी आने वाले थे, देखिए बच्चे भी आ गए। और अभी चावल बैठाया नहीं है, क्योंकि चावल लोग गरम गरम खाते हैं, तो इसीलिए लेट से चावल बैठाती हूँ। तो अब यही चावल बैठा दूँगी, उसके बाद हो जाएगा तो सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही तैयारी करूँगी। चलिए चलते हैं, तब मिलते हैं बाद में। तैयार हो गई हूँ, जा रही हूँ मार्केट, कुछ सामान लेना है। और मार्केट से आने के बाद आप लोग से मिलते हैं। वो भी बाबू के लिए कपड़ा लेना है और उसका जूता खरीदना है, तो वही जा रहे हैं, तैयार हो गए हैं, निकल रहे हैं घर से। तो मार्केट का कोई वीडियो नहीं बनाएंगे, आएंगे तो यहाँ से मिलेंगे आप लोग से। चलिए चलते हैं।
मैं बाज़ार से आ गई हूँ और सारा सामान लेके आ गई थी और उसके बाद मैंने कपड़े चेंज किए। उसके बाद तैयारी में लग गई क्योंकि वैसे भी लेट हो गया था, 4:30 हो गया था बाज़ार से आते हुए। तो फिर उसके बाद बाज़ार से आए हैं तो चाय बनाए, चाय बना के हम लोग पिए हैं। उसके बाद यही सब करते धरते 5 बज गया है। 5 बजने के बाद मैंने तैयारी शुरू कर दी है। वही सारा सामान तुलसी विवाह के लिए इकट्ठा कर रही थी। तो एक थाली में श्रृंगार का सामान, चुनरी और सब जितना मैंने वो पूजा का होता है, रोड़ी सोड़ी सब उसी में रखी। और एक थाली में फल था और एक प्लेट में मैं फूल ले ली थी। और फूल का माला एक ही आया था, मुझको 2 माला चाहिए था, तो इसीलिए मैंने 1 माले और अपने सुई धागे से बनाया और 2 माले हो गए। मैंने सारी तैयारी कर ली हूँ और जा रही हूँ तुलसी जी की ब्याह करने के लिए। मैंने गेरू वेरू से गमला सब रंग दिया है और वही जा रही हूँ चौका पूरने के लिए और विष्णु भगवान को स्थापित करूँगी वहाँ पे। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में। चलिए दिखाते हैं आप लोग को। सारा मैंने सामान इकट्ठा कर लिया है। देखिए मैंने सारा सामान इकट्ठा कर लिया है। ये फूल है, ये सब है, तो सारा चीज़ रख ली हूँ। वही माला जा रही हूँ बनाने के लिए। देखो सज गया। ए बत्ती जला रहा है बिना मतलब के। देखिए मैं तैयार हो गई हूँ और जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो फाइनली मैं तैयार हो गई हूँ और इसमें जल ले लेती हूँ। सारा सजा दिया था। ये 5 एक गन्ना खरीद के लाए थे क्योंकि एकादशी के दिन गन्ना भी तो चढ़ता है ना, तो यही गन्ना लेके खरीद के लाए थे। उसको 4-5 हिस्से में कटवा दिए थे। तो उसी गन्ने से मैंने मंडप बनाया माता रानी का। और जो पीला वाला पीस था उसको ऊपर से ढक दिया। इस तरह मेरा मंडप रेडी हो गया था। इधर विष्णु जी का दम बराबरी में तुलसी माता गमले के सामने जस्ट मैंने एक चौका लगाया था। और जानती है चौका कैसे लगाई थी? मैं 2 ईंटें रख के उसके बाद रखी हूँ पीढ़ा छोटा सा था लकड़ी का पीढ़ा, और उस पर एक कपड़ा बिछा के और उसी पे विष्णु भगवान को रख दी हूँ। और देखिए मेरा पूरा एकदम अच्छे से ही हो रहा था। सब कुछ अच्छे से मैंने तैयारी कर लिया था, जितना जैसे आता है वैसे मैंने पूरा रीति रिवाज से तुलसी माँ की शादी की थी। और देखिए इस तरह से मैंने सारा भोग और सारा श्रृंगार का सामान चढ़ा दिए और उसको भोग लगा दिए। भोग में देखिए वही सब था। इनको तो जंगली फल ही चढ़ता है, तो नारियल, अरे वो था क्या बोलते, सिंघाड़ा था, गंजी था, आंवला था, और सेब था, केला था, और नया गुड़ रहता है वही भेली था नया। तो यही सब था। उसके बाद देखिए मेरा पूरा पूजा कंप्लीट हो गया, शादी हो चुकी है। अब यही आरती बाकी था, तो वही हम लोग आरती कर रहे थे। और तो सब अच्छे से ही मेरा बीत गया इस बार, और अच्छे से मैंने तुलसी जी की शादी की। वैसे जैसे जैसे आता है वैसे वैसे दूसरों का देख के ढंग सीख लेती हूँ, अपने से बड़ों लोग का देखती हूँ,
उनसे सीखती हूँ, तो इसी हिसाब से मैं रीति रिवाज से पूजा करती हूँ। और देखिए मैं धीरे धीरे मैंने सारा पूजा कर लिया, वो भी अच्छे से। और मेरा तुलसी जी का विवाह बहुत अच्छे तरीके से हो गया और मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मैंने पहली बार इतने अच्छे से पूजा की है। हमेशा कुछ ना कुछ छूट जाता था, इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैंने बढ़िया से चौका भी पूरा था और रंगोली से शुभ विवाह भी लिखी थी। इस तरह से मेरा खूब अच्छे से पूजा पाठ हो चुका था और मेरा 7:30 बजे तक तुलसी जी की शादी हो चुकी थी। और देखिए पूरा मेरा पूजा समाप्त हुआ है। उसके बाद देखिए आपको दिखाती हूँ, मैंने 5 दिए जलाए थे तुलसी जी के आते। उस दिन तो 11 दिए जलाए थे, तो 2 गेट के सामने रख दिए थे, 2 छोटे वाले गेट के सामने ऐसे मैंने दीपक सजा दिए थे। और देखिए मैंने शुभ विवाह लिखा है रंगोली से और कितना मेरा अच्छा लग रहा है। इधर तुलसी माँ है, उधर विष्णु भगवान है और ऐसे ही मैंने मंडप बनाया था। तो चलिए मिलते हैं, आप लोग से हो गई और मेरा तुलसी विवाह हो गया है फाइनली और सारा काम ख़त्म हो गया। और वही कपड़ा चेंज करके आ रहे हैं। रात के बज रहा है 8:30 और अभी चल रही हूँ खाना बनाने के लिए। और आप लोग भी तो किए ही होंगे तुलसी विवाह, बताइएगा आप लोग का कैसा गया। और मेरा तो अच्छे से ही चला गया, नहीं करूँगी ना फिर भी कर ली शादी। तो अच्छे से जैसे आता है वैसे मैंने कर दिया, जैसे मुझको आता है। जो गलत सही होगा माता रानी माफ़ करेंगी। तो चलिए चलते हैं। और अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय।